देवता लोग जा रहे थे। देखो आजकल सब अपने अपने कोठी बंगला सजाते हैं। जो शासक होता है वो शीश महल बनवाता है। थोड़ा सा अवसर मिल गया तो शीश महल बनता है उनका। शीश महल बनवाया ना किसी शासक ने, किसी प्रांत के शासक ने। और महाराज जनक का ऐसा वैभव, देवता लोग विवाह दर्शन करने के लिए आए, प्रवेश कर रहे थे नगर में, तो जो सफाई कर्मचारी था सोने की चौकी पे बैठ के स्नान कर रहा था। अंदर घुसने लगे, महल जैसा बना हुआ था, बड़ा दिव्य महल था उसका। प्रवेश करने लगे, हाथ जोड़कर खड़ा, महाराज कहाँ, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? जनक जी का महल यही है। अरे भैया ये महल जनक जी का नहीं है, तो हम सफाई कर्मचारी हैं, उनके नौकर चाकर हैं। ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, ये तो इतनी बड़ी संपदा तो मैंने किसी को दी ही नहीं, किसी का प्रारब्ध ही नहीं लिखा। भगवान शंकर ने कहा, बाबा तुम्हारा प्रारब्ध जो लिखते हैं उनका विवाह होने जा रहा है। उद्भव स्थिति संहार कारणीम क्लेशहारणीम सर्वश्रेयस्करीम सीताम नतो हम राम वल्लभाम। ये वो राम सीता का विवाह होने जा रहा है। कौन? श्रुति से तू पालक राम तुम जगदीश माया जानकी। श्रुति से तू पालक राम जगदीश माया जानकी। जो सृजति जग पालती हरति रुख पाई कृपा निधान की। श्रुति से तू पालक राम तुम जगदीश माया जानकी। श्रुति से तू पालक जगदीश माया जानकी। जो सृजति जग पालती हर रुख पाई कृपा निधान की। रुख पाई कृपा निधान की। महाराज देवताओं का आश्चर्य, तो भगवान शिव ने ब्रह्मा जी को समझाया, आपको आश्चर्य करने की जरूरत नहीं है। आपकी रचना में हो सकता है इतना बड़ा, इतनी बड़ी संपदा किसी को ना मिली हो, लेकिन ये उनका विवाह होने जा रहा है, ये वो उत्सव होने जा रहा है जिन्होंने हमारी तुम्हारी रचना की है। इसलिए शिव समझाए विविध विधि जलिया चरज भूला। आप आश्चर्य मत पड़े, बस दर्शन करिए। देवता लोग पधारे। महाराज दशरथ को जिमने के लिए बुलाया गया और सब बाराती बैठ करके जिमना शुरू किया। जब सभी बाराती बैठ करके जिम रहे हैं, और उस समय पर एक पहले लोक संस्कृति थी, और जब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने मानस की रचना की तब तो ये संस्कृति पता नहीं कहां चल रही होगी। और तभी गोस्वामी जी ने लिख दिया, समय सुहावन गारी बिराजा। जैसे ही भगवान श्री राम पिताजी के साथ में बैठ करके भोजन जीवना शुरू किए, और मिथिला की सखियों ने भगवान को गाली देना शुरू कर दिया। रात की बात सुनो सजनी, मड़वा उपजो एक कौतुक भारी। जीवन लागी बरात जबे, पुर नारी चढ़ी मिथिलेश बटारी। राम को रूप निहारत ही, मोह गई सब गाँव निहारी। भूल गई अवधेश के नाम को देने लगी मिथिले सही गारी। भूल गई अवधेश को नाम देने लगी। भूल गई अवधेश के नाम को देने लगी मिथिले सही गारी। भूल गई अवधेश के नाम देने लगी मिथिले से को गारी। अकेले पर्याप्त। कुछ मोद विनोद हुआ।
तो हमारा निवेदन था कि ये जो संस्कृति हमारे यहां से हट गई, और खास हमारा यूपी का ये जो क्षेत्र है, जिसमें कानपुर क्षेत्र भी आता है, उन्नाव भी आता है, लखनऊ भी आता है, झांसी का भी कुछ क्षेत्र, उधर बुंदेलखंड भी ठीक है, थोड़ा सुरक्षित है, लेकिन इस संस्कृति ने लगभग अपनी पहचान खो रखी। अभी कोई माता माताओं कह दिया जाए कि आप कोई गारी गाओ तो मोबाइल खोजना शुरू करें। सखियों ने भगवान को चुन चुन करके गाली देना शुरू किया। एक सखी ने कहा, सखी आपको पता है इनके पिताजी का नाम क्या है? तो दूसरे ने कहा क्या नाम है? अच्छा, ये माताएं जब आपस में बात करती है ना, तो एक बोलेगी 10 बड़ी श्रोता भी बन जाएंगी, एक कथावाचक बन जाएगी, तो 10 श्रोता बन जाएंगी। इनको ना तो कथावाचक खोजने की जरूरत, ना श्रोता खोजने की जरूरत, दोनों बन जाते हैं। तो और कथाएं भी खूब आती हैं, और कथा में यही होता है, एक था राजा, एक थी रानी, एक था ब्राह्मण, एक थी ब्राह्मणी, एक सेठ, एक सेठानी, तीन ही होते हैं। तो कथाओं में प्राय जो पौराणिक कथाएं हैं, जो अलग अलग कथाएं महालक्ष्मी की है, ये है और क्या क्या, एक था राजा, एक थी रानी, एक सेठ, एक सेठानी, एक ब्राह्मण, एक ब्राह्मणी, कथा हो गई। सत्यनारायण कथा में यही ना है, तुंगध्वज राजा की कथा, उल्लकामुख, एक कलावती, एक लीलावती, एक लकड़हारा, सब। अरे तुम्हें पता है इनके पिताजी का नाम क्या है? बोले इनके पिताजी का नाम है दशरथ। और इनकी माताएं कितनी है? तो एक सखी ने कहा कि तुम्हें पता? बोले हमें पता नहीं। बोले हमें पता। कितनी? बोले इनकी माताएं हैं 700। इनकी 3 माताएं तो प्रमुख हैं, और महाराज दशरथ की 700 और रानियां भी हैं। गीतावली जी में दर्शन है। जब श्री सियाजू विवाह होकर के गई, तो एक बड़ी बूढ़ी मैया थी, उसने श्री सियाजू को समझाया, ये 700 जो खड़ी सब तुम्हारी सास है, इसलिए प्रणाम करो। पाए लागहु सखिन सिखामई सरिस 700 सास। ये 700 सास है, इनको प्रणाम करो। तो मतलब? बोले मतलब ये, इनके पिताजी का नाम क्या है? बोले दशरथ। 1 रथ, 2 रथ, 3 रथ, 4 रथ, 5 रथ, 6 रथ, 7 रथ, 8 रथ, 9 रथ, फिर दशरथ। तो सखियों ने विनोद किया कि एक रथ पे 70-70, एक रथ पे 70-70, कितनी हुई? लक्ष्मण जी को बड़ा बुरा लगा। लक्ष्मण जी को, भैया क्या है ये सब? तो माता पिता तक पहुंच रही। तब तक एक सखी ने कहा, अरे बहन तुम्हें पता है इनकी एक बहन जी भी है, उनका नाम शांता है, वो बाबा जी के साथ चली गई, सरंगी के साथ विवाह हो गया। आप कुछ करो ना, आप चुप बैठे हो, मजाक हो रही है हमारी। भगवान श्री राम ने जैसे ही दृष्टिपात उनकी तरफ किया, ऊपर टालिका पर, बालकनी पर बैठी थी, ये ऊपर है ना बालकनी से, ऐसे बैठी नहीं होंगी कभी, नीचे सब लोग बैठे थे। जैसे ही दृष्टिपात किया, दृष्टिपात होते ही सब मोहित हो गई। अभी तक गाली दे रही थी महाराज दशरथ, महारानी कौशल्या, मां कैकेयी, सुमित्रा, शांता, सरंगी जी को, लेकिन भगवान का दृष्टिपात होते ही महाराज ऐसी मोहित हुई कि भूली गई अवधेश के नाम को, देने लगी मिथिलेश गारी। भूली गई अवधेश के नाम देने लगी मिथिलेश। रात की बात सुनो सजनी, रात की बात सुनो सजनी, मड़वा उपजो एक कौतुक भारी। जेवन लागी बारात जब पुर नारी चढ़ी मिथिलेश अवतार। राम को रूप निहारत ही, राम को रूप निहारत ही, मोह गई सब गाँव निहारी। अरे भूल गई अवधेश के नाम को, देने लगी मिथिलेश गारी। अभी तक गाली दे रहे थे महाराज दशरथ को, अब अपने राजा को ही गाली देना शुरू कर दी। ऐसा विस्मृत हो गया, सब विदेह की अवस्था को प्राप्त हो गई। महाराज जनक ने कहा, क्या कर रहे हो, मुझे गाली दे रही हो?
बड़ी मजाक। तो समय सुहावन गारी विराजा, हसत राम सुन सहित समा, हसत राम सुन। हमारे पूज्य मामा जी महाराज थे, उन्होंने बहुत सुंदर एक गाली। अब उनका तो अधिकार था क्योंकि ठाकुर जी को अपना बहनों ही मानते, श्री श्या जी को अपनी बहन कहते थे, तो बहुत सुंदर उन्होंने पद लिखा। लोगवा देत काहे गारी बता दे बाबू, लोगवा देत काहे गारी। विवाह का प्रसंग है, थोड़ा मनोविनोद होना चाहिए। लोगवा देत काहे गारी बता दे बाबुआ, लोगवा देत काहे गारी बता दे बाबुआ। हम तो से पूछे लाए धनुधारी, हम तो से पूछे लाए धनुधारी। एक भाई गोर काहे, एक भाई गोर काहे, एक काहे कारी बता दे बबुआ, लोगवा देत काहे गारी बता दे बबुआ, देत काहे गारी बता दे बाबुआ। राजा दशरथ जी ये कैल होशियारी, राजा दशरथ जी कैल होशियारी। एक ही मर्दवा पे, एक ही मर्दवा पे तीन तीन ठो नारी बता दे बबुआ, लोगवा देत काहे गारी बता दे बबुआ, लोगवा देत काहे गारी बता दे बाबुआ। ये बुढ़ऊ बाबा के पकल पकल दाढ़ी, ये बुढ़ऊ बाबा के पकल। विश्वामित्र जी महाराज को वशिष्ठ जी को नहीं छोड़ा। ये बुढ़ऊ बाबा के पकल पकल दाढ़ी, हे बुढ़ऊ बाबा पकल पकल। एक सकीना का तुम्हें पता है क्या करते हैं? ये बुढ़ऊ बाबा के पकल पकल दाढ़ी, हे बुढ़ऊ बाबा के पकल पकल दाढ़ी। देखन में छोटे लागे, देखन में छोटे लागे, खाए भर भर थारी बता दे बबुआ, लोगवा देत काहे गारी बता दे बबुआ, लोगवा देत काहे गारी बता दे बबुआ, लोगवा देत काहे गारी बता दे, लोगवा देत काहे गारी बता दे बबुआ। मौत विनोद होते हुए भोजन जमुना पूर्ण हुई, भगवान वापस आए। बारात पहले ही आ चुकी है, अभी लग्न का दिन शोधन नहीं हुआ। वो समय आया है जब भगवान का दिव्य मंगल हुआ है जिस दिन, और वो समय था अगहन का महीना, शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि। तब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, मंगल मूल लगन दिन आवा, हिमरित अगहन मास सुहावा। मंगल मूल लगन दिन आवा, हिमरित अगहन मास सुहावा। ग्रह तिथि नखत जोग वर बारू, ग्रह तिथि नखत जोग वर बारू। लगन शोध विधि कीन विचारू, लगन शोध विधि कीन विचारू। पठय दीन नारद सन सोई, पठय दीन नारद सन सोई। गनी जनक के गन कन जोई, गनी जनक के गन जन जोई। भगवान ब्रह्मा ने स्वयं लग्न पत्र का नारद जी महाराज के द्वारा महाराज जनक के पास पहुंचा दिया है, और वो समय आया है जब भगवान का मंगल विवाहोत्सव प्रारंभ हुआ। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, धैन धूरी बेला विमल शकल सुमंगल मूल। विप्रन कहु विदेह सना, जानी सगुन अनुकूल। गोधूली बेला, गोधूली बेला हुई है सायंकाल के समय। पहले विवाह दिन में ही होते थे, अभी भी कुछ परंपराओं में दिन में विवाह किए जाते हैं ना, कुछ परंपराओं में होते हैं। अच्छा, कुछ लोग दिन में विवाह कर भी लेते। मुझे लगता है रात्रि में विवाह की जो परंपरा है भगवान सीताराम विवाह महोत्सव के बाद ही प्रारंभ हो गई।
क्योंकि धेनु धूरी बेला विमल सकल सुमंगल मूल विप्रन कहु विदेह सन जानि सगुन अनुकूल। राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम राम। भगवान को सुंदर दूल्हा वेश में तैयार किया गया। स्वयं कामदेव घोड़ा बनकर के सामने आया है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं हर हित सहित राम जब जो है, हर हित सहित राम जब जो है, रमा समेत रमापति मोहे, हे रमा समेत रमापति मोहे। हर हित सहित राम जब जो है, रमा समेत रमापति मोहे, हे जी रमा समेत रमापति। भगवान को सुंदर दूल्हा वेश में तैयार करके सखिया और सखियों ने निवेदन किया। हमारे पूज्यपाद जगत गुरु जी महाराज रामभद्राचार्य जी महाराज ने दिव्य पद का लेखन किया। महाराज जी कहते हैं राघो धीरे चलो। सखियों ने कहा ये ससुरार गलियां राघो धीरे चलो, ससुरार गलियां राघो धीरे चलो, ससुरार गलियां जी ससुरार गलियां, ससुरार गलियां जी ससुरार गलियां राघो धीरे चलो, ससुरार गलियां राघो धीरे चलो। मिथिलापुर की ये नारी नवेली, मिथिलापुर की नारी नवेली, मोहित छवि लखी रंग रलियां राघो, मोहित छवि लखी रंग रलियां राघो धीरे चलो, ससुरार गलियां राघो धीरे चलो। तुम ही बिलो की न नजरा लगावे, तुम ही बिलो की न नजरा लगावे, जनक नगर की सब अलियां राघो, जनक नगर की सब अलियां राघो धीरे चलो, ससुरार गलियां राघो धीरे चलो। मुनि तेव जो पद परशी तिहारो, मुनि तिय जो पद परशी तिहारो, हीरा मोती मणि होई है ही लरिया राघो, हीरा मोती मणि होई है ही लरिया राघो धीरे चलो, ससुरार गलियां राघो। कितना दिव्य भाव है। पूज्यपाद गुरु जी कहते हैं मुनि तिय जो पद परसी तिहारो,
मुनि तीयजो। जिस प्रकार से ऋषि पत्नी अहिल्या आपके चरणों को स्पर्श करने के बाद सुंदर नारी बन गई, तो हीरा मोती मणि होई है ही लरिया। ए जी हीरा मोती मणि होई है ही लरिया। राघो धीरे चलो ससुरा गलिया। राघो धीरे चलो। गिरिधर प्रभु लखी प्रेम विवश भई। गिरिधर प्रभु लखी प्रेम विवश भई। रविहीन रखी जो कमल कलिया। राघो रविहीन रखी जो कमल कलिया। राघो धीरे चलो ससुरा गलिया। राघो धीरे चलो ससुराल गलिया जी। ससुराल गलिया। ऐसा मोद विनोद होते हुए भगवान श्री राम को सभी सखिया मंडप के नीचे लेकर के आई है। वो स्वामी जी महाराज कहते हैं यही विधि राम मंडप ही आए। यही विधि राम मंडप ही आए। अर्घ दे आसन बैठाए। अर्घ दे आसन बैठाए। यही विधि राम मंडप ही आए। यही विधि राम मंडप ही आए। अर्घ देया सन बैठाए। अर्घ देया सन बैठाए। अर्घ देया सन बैठाए। अर्घ देया सन बैठाए। बैठारी आसन आरती कर निरखी बर सुख पावै। मणि बसन भूषण भूरि बार नारी मंगल गावै। ब्रह्मादि सुरवर विप्रवेश बनाई कौतुक देख। अवलोकि रघुकुल कमल रवि सुफल जीवन लेकहि। अवलोकि रघुकुल कमल रवि सुफल जीवन लेकहि। नाऊ बारी भाट भट राम निछावर पाई। मुदित असी सही नाई सिर हर्ष न हृदय समा। मेरे राम दूल्हा वेश में जब आए, मंडप के नीचे पधारे, भगवान को आसन दिया गया, प्रभु विराजे हैं। सखिया श्री किशोरी जी को सुंदर श्रृंगार करके मंडप के नीचे लेकर के आई हैं। चली लाई सीत ही सखी सादर सजी सुमंगल भामनी। नवसत साजे सुंदरी शब मत कुंजर गामनी। कल गान सुनी मुनि ध्यान त्यागही। काम को किल लाजही। मंजीर नूपुर कलित कंकन ताल गति बर बाजही। ए जी ताल गति बर बाजही। ताल गति बर बाजही। श्री सियाजू को श्रृंगार करके मंडप के नीचे लाए और महाराज जनक ने महाराज वशिष्ठ शतानंद जी महाराज के आदेश अनुसार वैदिक विधान को आगे बढ़ाया गया। दोनों कुल गुरुओं ने शाक्योच्चार पढ़ा। आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।